अस्सलामुअलैकुम जी। पाकिस्तान और इंडिया की जंग लगी हुई है, तो हम उनके लिए और तो कुछ नहीं कर सकते। जो हमारे लिए दिन रात खड़े रहते हैं हमारी हिफाजत के लिए, हमारे प्यारे भाई आर्मी वाले, अल्लाह पाक उन्हें अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। हम उनके लिए दुआ तो कर ही सकते हैं। बहुत सारी माँओं के बेटे जो दिन रात हमारे लिए नहीं सोते और हमारी हिफाजत करते हैं। अल्लाह पाक उन्हें अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आप सब भी उनके लिए दुआ कीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा हालात ख़राब हैं। इधर हमारे साथ शहर है भावलपुर, उधर हमला हुआ है। कुछ बातें सच भी हैं और कुछ झूठ भी हैं, तो लेकिन कुछ ना कुछ इसमें सच ज़रूर है कि हमला हुआ है, नुकसान हुआ है। तो बस हम क्या कह सकते हैं, बस दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह पाक सब कुछ अच्छा करे। जिनके भाई हमारे लिए लड़ रहे हैं, अल्लाह पाक उन्हें भी अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। और जिन माँओं के बेटे जो उनसे दूर हैं, उन माँओं का ही दिल है कि वो किस तरह बेचती हैं। समझ लें कि मौत के मुंह में जाना कोई आसान काम नहीं होता। मौत के मुंह में जाकर लड़ते हैं हमारे लिए, डरते नहीं हैं। तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके लिए दुआ करें, अल्लाह पाक उन पर अपना रहम करम फरमाए। और बाकी आज मौसम हमारे पास बारिश वाला बना हुआ है। काफ़ी ज़्यादा आज दुख भी हो रहा है कि काफ़ी सारे ऐसे भी होते हैं जो घर से तो बहुत खुशी खुशी जाते हैं कि हम वतन की हिफाजत के लिए जा रहे हैं, लेकिन वापस जब आते हैं तो वो ज़िंदा वापस नहीं आते, शहीद होकर वापस आते हैं। खुशी की भी बात होती है, लेकिन जिनके प्यारे इस दुनिया से चले जाते हैं फिर उन्हें अल्लाह पाक सब्र ही दे। दुख भी बहुत ज़्यादा होता है। बाकी कोई नहीं, अल्लाह पाक इंशाल्लाह सब बेहतर करेंगे। और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी अभी। आज सुबह से ना हम सब की तबीयत भी ख़राब है। सुबह सुबह आज अम्मी जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। अम्मी जी तो आज उठी नहीं है। सुबह से मैंने सारे काम किए थे। नज़ीर भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। उनको कभी कुछ नहीं हुआ, बुखार तक नहीं हुआ, लेकिन आज वो क्या भी करते रहे और कहते मुझे चक्कर आ रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया था, कल शायद गर्मी में बाहर काम करते रहे, इस वजह से या खाना लेट खाया है तो वो बदहज़मी हो गई है। तो फिर अभी कुछ बेहतर हुए थे। नज़ीर भाई ने मेडिसिन फिर भी नहीं ली। वो कहते हैं कि मेडिसिन मैं नहीं लेता। बोतल पी ली थी उन्होंने, जिससे कुछ बेहतर हो गया था, क्या भी रुक गई थी और फिर चक्कर भी नहीं आ रहे थे। उसके बाद फिर वो नहाए हैं और अभी कपड़े शपड़े पहन के कहीं बाहर काम गए हैं। मैंने तो कहा भाई नज़ीर आज रहने दे, लेकिन कहते नहीं काम तो नहीं ना रुक सकता। तो अब मैं बेहतर हूँ, मैं जाता हूँ काम कर आता हूँ। वो बहुत ज़रूरी काम था इसीलिए फिर चले गए। और अभी अम्मी जी भी उठी हैं। आज मैंने आटा गूंदा था, होटल पर भेजा था, वहाँ से रोटियां लगवाई थी, सारा बाकी काम मैंने किया था। खाना तो किसी ने इतना आज खाया ही नहीं। सुबह की हमारी रोटियां वैसे ही पड़ी हुई हैं, बस परेशानी थी बहुत ज़्यादा और दूसरा तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो अभी अम्मी जी कह रही हैं कि मौसम ठंडा बना हुआ है, कुछ बनाते हैं। आज हम फिर बना रहे हैं मीठी सेवइयाँ। देखते हैं कि अम्मी जी ने ऊपर रख ली हैं या नहीं रखी, और फिर उनकी हेल्प करवाती हैं। और अभी इधर चारपाइयाँ भी नहीं लगवाई क्योंकि मौसम ख़राब है, हो सकता है बारिश हो जाए। फिर देखते हैं थोड़ी देर तक कि मौसम ठीक होता है तो फिर चारपाइयाँ लगाएंगे। अभी देखें कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अम्मी जी ने अभी दूध डालकर और सेवइयाँ डालकर ऊपर रखी है। ये सेवइयाँ हैं रंग वाली, तो ये दूध सारा डालें ना तो बिल्कुल सही बनती हैं, मीठी मीठी। सेवइयाँ थोड़ी थी माशाल्लाह से, दूध ज़्यादा था तो हमने फिर पानी में नहीं पहले उबाली, इसको ऐसे ही दूध में डाल दिया। अस्सलाम वालेकुम मेरे दियाँ पुत्रा, मेरे भैणा भरावां, साडे वेखण वालियां। अल्लाह पाक हर नूं सुख देवे ते अल्लाह पाक सानू ही सुख देवे। मेरी आई सुबह दी तबीयत खराब है ते हुण उठी हाँ। मैं आप दे बुत नाल जोर करनी हाँ भी अल्लाह पाक मैथों बैठा नहीं जाता। मेरा दिल आंदा है मैं काम करा ते आस्ता आस्ता उठी जी हाँ। ते आए हुण ते रखियां न सेवियां। अज है यारी शरीफ, असी करने आई यारी। मैं आख्या मैं टाइम नाल खत्म भी दिवा लवां, बच्चियां देन दा भी कुछ नहीं खादा। रोटियां रोटियां तंदूर ते लवाइंदी बत्ती खुताइजां चाचे ताए नूं गलिया सो उस लवा लईयां, लेकिन बेचैनी जई नाल ना किसे खाना नहीं खादा। ते अल्लाह पाक सब नूं ठीक करे ते अल्लाह सारियां नूं सानू भी ठीक करे।
ते अल्लाह सोने को दुआ है, अज जुमेरात भी है ते तां पर मैं आख्या लेट ना हो जावे, ख़त्म भी दवावना है मरूमा वास्ते ते आप भी खा लिसा। और हम रोज़ शाम को इस घास को पानी लगाते हैं, लेकिन आज नहीं लगा रहे क्योंकि मौसम ख़राब सा बना हुआ है। तो अल्लाह पाक की रहमत हो गई बारिश, तो फिर इसको लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सुबह सुबह लगाया था तो देखिए ये जगह अभी तक गीली गीली है। और ये जो है ना, पता नहीं कौन सा ये पौधा था, मुझे तो इसका नाम ही भूल जाता है, लोकार्ड शायद। तो इसको हम पानी देते हैं लेकिन ये खुश्क हो गया है। ये मेरे ख्याल में ना ठंडे इलाके में सही होता है, हमारे पास तो इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, तो ये बेचारा खुश्क हो गया है। पता नहीं अब ये सही से होगा भी या नहीं होगा। जड़ें तो वैसे अभी इसकी ठीक खड़ी हैं, हो भी सकता है सही और नहीं भी, बाकी अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं आगे क्या बनेगा इसका। और आज सफाइयाँ भी सारी की थी, लेकिन अभी थोड़ा सा गंद बन गया क्योंकि तेज़ तेज़ हवा चलना शुरू हो गई थी दोपहर को ही, और अभी भी थोड़ी थोड़ी है। अल्लाह पाक से दुआ है कि थोड़ी सी बारिश आ जाए, लेकिन इतनी तेज़ हवा ना चले क्योंकि फिर सारे गंद बन जाते हैं, सफाइयाँ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और माशाल्लाह से देखिए लीमू कितने ज़्यादा लगे हुए हैं। ये मैं भी आज ही देख रही हूँ, जैसे जैसे गर्मी आ रही है ना वैसे वैसे ज़्यादा लग रहे हैं। हमें अब इनकी ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा होगी, वरना पानी बना लिया करेगा दिन को। जो दूध की लस्सी होती है ना मीठी, उससे तो ये लीमू का पानी बेस्ट होता है। वो मीठी जब हम बनाते हैं ना तो उस वक्त वो फिर ठंडी नहीं रहती, वो असर उसका गर्म हो जाता है, क्योंकि चीनी इतनी ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि लीमू होंगे ना तो इसका पानी हम बनाया करेंगे। सूरज अभी गरूब हो रहा है। दिन को थोड़ी सी आज गर्मी थी, ज़्यादा गर्मी आज नहीं थी क्योंकि बादल आए हुए थे। आसपास के इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, लेकिन हमारे पास इतनी ज़्यादा बारिश तो नहीं होती, लेकिन मौसम ठंडा हो जाता है, एक फ़ायदा हमें हो जाता है। हमारे पास इतनी ज़्यादा बारिश ना ही हो तो अच्छा है, क्योंकि फिर कीचड़ बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल बन जाती है, ख़ास तौर पे हमारे जानवरों के लिए। फिर इनको चारा डालना, इनका चारा बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अल्लाह पाक जिस हाल में भी रखते हैं बेहतरी के लिए रखते हैं। थैंक यू ताया अबू, सलाम भी करते जाएं। अस्सलाम वालेकुम। मैं कि थोड़ा पानी पाया, पट्ठे करते हैं, हुण दाल करती, हुण जड़ ते चोने आ ते यारी भी अज है। हाँ जी। यारी शरीफ। फिर आपने दुआ भी करनी है, अम्मी जी मीठी सवैयां बना रही हैं। हाँ, दुआ भी करनी है ते जड़ ते नमाज दा टाइम ही हो जैसी शाम दी नमाज दा। ठीक है ताया अबू, इसमें जो क्या तरला मारी रखिंदा है। बिल्कुल। हाँ। ताया अबू, ख़ास तौर पे जो हमारे प्यारे भाई हैं ना आर्मी वाले फौजी, उनके लिए दुआ किया करें हर नमाज के बाद, क्योंकि वो हमारे लिए जंग लड़ रहे हैं। हाँ। अल्लाह पाक नहीं, उन्हें, दुआ करना है, हर जगह के दुआ करना है। हाँ जी आमीन, अल्लाह पाक उन्हें अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। हाँ। ये नमाज पढ़ी दुआ करें हर जगह के। हाँ जी। और आज इधर की भी मैंने सारी सफाई की थी। ईंटें जो है ना वो तो अम्मी जी ने जोड़ कर रख दी थी उसी दिन ही, जिस दिन ऊपर थोड़ी सी इस्तेमाल हो गई थी। वो मैंने आप सबको सारा दिखाया था ना कि ये प्लेटों के जो फ्रेम है इनके साथ नीचे छोटे छोटे पिलर बनाए थे ताकि ये मजबूत रहे, तेज़ हवा चले तो इनको नुकसान ना हो। आज भी देखें ना किस तरह हवा चल रही है, इससे भी ज़्यादा तेज़ हमारे पास हवाएं चलती हैं, तो फिर इसको मजबूत करना बहुत ज़रूरी काम था। तो वो माशाल्लाह से हो गया है। बाकी ये जो रोड़े से बच गए थे ये हमने साइड पर रख के समेट दिए। और इधर तो ये थोड़ी सी चीज़ें पड़ी हैं स्टोर रूम की, तो ये भी मैंने समेट के एक कोने में लगा कर रख दी हैं। और सीढ़ी पहले इधर होती थी लेकिन अब इधर होती है। इधर तो लगी हैं प्लेटें ना, तो यहाँ से अब हम गुजर कर आगे जाते हैं। अभी मुझे दोबारा से इस पर चढ़ने से डर लगता है, क्योंकि पहले इधर थी ना तो इधर से भी दीवार थी, इधर से भी थी, लेकिन अब इधर है तो इधर से दीवार कम रह जाती है, इधर से ज़्यादा हो जाती है। फिर मुझे समझ नहीं आता, जब मैं वो एंड वाली सीढ़ी पर पहुंच जाती हूँ ना, फिर मैं नीचे देखती हूँ, फिर ऊपर देखती हूँ, मैं कहती हूँ अब मैं क्या करूँ। नीचे भी देखो तो डर लगता है, ऊपर भी देखो तो डर लगता है, फिर बस दिल को थाम के चढ़ जाती हूँ। ज़्यादा मैं जाती नहीं छत पे, क्योंकि पहले कपड़े डालने के लिए जाते होते थे, अब तो वो तार भी उतार दी है, लगानी है। तो अब 2 दफ़ा हमने कपड़े धोए हैं प्लेटें लगाने के बाद,
लेकिन वो नीचे ही डाल लेते थे। तो अम्मी जी कह रही हैं कि अब ऊपर तार लगाते ही नहीं हैं। जो सब्ज़ी है ना, प्याज, आज उनको भी पानी लगाया है। अब उन्हें इतनी ज़्यादा मतलब धूप की ज़रूरत नहीं होती। वैसे भी धूप की ज़रूरत हो भी तो कपड़े थोड़ी देर के लिए डालने होते हैं, फिर बंदा उतार लेता है। तो उधर हम तार लगाएंगे अब। बाकी नज़ीर भाई कह रहे थे कि नहीं, ऊपर भी एक इधर बांध दें, ये इस जो है ना प्लेटों वाला फ्रेम, सॉरी मैं पिलर कह रही थी, इसके साथ, और दूसरा वो आगे गेस्ट रूम की जो छत है ना ऊपर वो लगे हुए डंडे से, उसके साथ बांध देंगे। तो फिर इस तरह लंबी सारी तार बन जाएगी। फिर जितने मर्ज़ी हम कपड़े डालें आसानी से डाल सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर देखते हैं कि किस तरह होता है। और अभी इधर से ना बिल्कुल साफ़ साफ़ लग रहा है। अब मेरा ये काम है कि ये चारपाई इधर मैंने रखनी है, और ये तो पहले की पड़ी हुई है। इधर फिर तायाबू और अबू जी बैठेंगे थोड़ी देर, हम सब फिर मिलकर इधर बैठते हैं, क्योंकि इधर हवा लगती है सही से। और आज तो वैसे भी पंखे की ज़रूरत नहीं है, शाम को सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो इधर की बातें, इधर की सारा दिन का हाल सुनाया। रात को भी हम आज जो गुजरी है ना रात, तकरीबन 10:30 या 11 बजे सोए थे। असल में हम डर भी रहे थे, क्योंकि उससे पिछले वाली रात हमला हुआ था। तो कह रहे थे इधर आसपास के सारे लोग कि इधर से भी जहाज़ गुज़रते रहे हैं इतने नीचे नीचे। हमें तो नहीं पता चला क्योंकि पंखा चला हुआ था, तो सबको बाकी को पता चला। तो फिर रात को हमें डर था कि आज फिर कहीं वैसा ना हो जाए, तो इसीलिए हम बातें करते रहे, जागते रहे। तो इस तरह फिर टाइम भी अच्छा गुजर जाता है। दिन को बंदा सो जाता है, क्योंकि अब गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में दिन बड़े होते हैं, तो इस तरह नींद फिर पूरी हो जाती है। और देखिए शाम होते ही मुर्गियाँ चढ़ गई हैं अपने ठिकाने पर। एक मुर्गा है हमारा और एक मुर्गी है, ये दोनों की जोड़ी बनी हुई है। बाकी सारे तो बेचारे ख़त्म हो गए, फिनिश। तो जी अभी माशाल्लाह से शाम की अज़ानें हो गई हैं। हमने इधर लगा लिए सारी चारपाइयाँ और बिस्तर भी बिछा लिए। आज इतने ज़्यादा बिस्तर भी नहीं लगाए क्योंकि मौसम ख़राब है, फिर रात को हमें उठकर अंदर जाना पड़ेगा। और अभी मुनीर भाई भी आ गए। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, अभी मैं थोड़ी देर पहले उठा हूँ, मुझे नींद आ गई थी, मैं आज लेट सोया था। चलो कोई बात नहीं, अभी खाना तैयार है तो खाना खाते हैं। माशाल्लाह से सवैयाँ हो गई हैं रेडी। अम्मी जी अब बर्तनों में डालें और सबको दें। अबू जी भी आ गए अपना हुक्का बनाकर, और तायाबू अभी चले गए मस्जिद में शाम की नमाज़ भी पढ़ने के लिए। और दूसरा आज जुमेरात है ना, 11वीं शरीफ भी है, तो काफ़ी सारे हमारे इधर लोग तायाबू से दुआ करवाते हैं। तो हम जो है ना अबू जी से करवा लेते हैं दुआ, अबू जी भी कर लेते हैं, और तायाबू फिर उधर चले गए हैं। तो इसीलिए अभी नज़ीर भाई नहीं आए, वो थोड़ा सा लेट आएंगे। और फ़ातिमा भी आज नहीं है। फ़ातिमा कल उधर रुक गई थी अपनी अम्मी के घर। हम तो उसे कहते रहें कि आ जाओ, लेकिन वो अपनी खुशी से रुकी है, तो फिर हमने कहा चलो रह लो, अब उसको ले आएंगे इंशाल्लाह जल्दी। सेवियाँ आज मीठी बनाई? हाँ जी, मैंने तो कहा था नमकीन बना लें। वो दूध था ना तो इसीलिए अच्छा। दुआ करवानी थी 11वीं शरीफ की। चलें कल बनाएंगे नमकीन इंशाल्लाह। इतनी ज़्यादा अभी ठंडी नहीं हुई, पानी में हमने नहीं रखी क्योंकि आज मौसम भी ठंडा है, तो बस थोड़ी थोड़ी गर्म हो और थोड़ी थोड़ी ठंडी हो, सही लगेंगी। चम्मच भी दे देंगे, मैं अब्बू जी को देती हूँ, पहले वो दुआ कर लें। मुझे दे, मैं दे देता हूँ। और अभी अंधेरा होना शुरू हो गया है। हमारे घर में लाइट भी नहीं है, वो उधर है। सो सारा दिन तो सोलर पर चलती हैं सारी चीज़ें, लेकिन शाम होते ही फिर वो वापटा ऑन करते हैं, सारी रात उस पर गुजारते हैं। लेकिन अभी मेरे ख्याल में वो ऑन नहीं किया या कोई ख़राबी बन गई। आज ऑन तो वैसे किया था मुनीर भाई ने थोड़ी देर पहले, लेकिन कोई मसला बन गया शायद। तो अभी सेवइयाँ खा लें, उसके बाद फिर देखते हैं। अबू जी बताएं खाकर। अज यार इधर दुध दे तो दुध खत्या सेवियाँ तो सेवियाँ ही बड़िया चंगिया बनिया, दिल करदा बंदा ही
खादी रखी। आप भी बताएं। हाँ जी माशाल्लाह से अच्छी बनी। अम्मी जी तो अभी खा ही नहीं रही। अम्मी जी आप क्यों नहीं खा रहे? थोड़ी सी खा लें, फिर मेडिसिन लेनी। और पिछली 3-4 वीडियोस के नीचे एक हमारी सिस्टर हैं, वो लगातार कमेंट कर रही हैं कि मुनीर भाई कमज़ोर होते जा रहे हैं, इनके टेस्ट करवाएं। तो सिस्टर हमने टेस्ट सारे करवाए हैं, तो खाता पीता तो मैं ठीक हूँ, तो वैसे ही मेरी जो है तबीयत वो स्मार्ट है, मोटा नहीं होता मैं। हो जाओगे इंशाल्लाह टाइम के साथ। नज़ीर भाई भी पहले ऐसे ही थे, अभी वो मोटे हुए। और दूसरा ये है कि मुनीर भाई को अब एलर्जी से तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, अब वो मसला नहीं है, लेकिन बुखार नहीं उतरता, पता नहीं क्या ये। हाँ जी, टेस्टों में सिर्फ एलर्जी वाला मसला आया था और कोई मसला नहीं था, टेस्ट हमने सारे करवाए थे। हाँ जी, और बुखार हो जाता, थोड़ा सा भी काम कर ले तो फिर दूसरे दिन उठा ही नहीं जाता, तो खाना फिर छोड़ देते हैं। बुखार में ज़्यादा खाना खाए तो फिर ज़्यादा बुखार होता है, इस वजह से फिर कमज़ोर ही होना है। बुखार में खाना मैं खुद ही नहीं खाता, अगर बुखार में खाना मैं ज़्यादा खा लूँ तो बुखार मुझे तेज़ हो जाता है, इस वजह से बुखार में मैं नरम ग़िज़ा, रस, बिस्किट इस तरह की चीज़ें खा लेता हूँ बस। तो सेवियां बंदा खावे ना तो ये नरम ग़िज़ा हुंदा ते ये आज़मा सही हुंदा, हाँ जी, ये चंगा रहिंदा। ते जेड़ी रोटी खावी वो थोड़ी जी ताकत वाली हुंदी। हाँ जी, तो उस सिस्टर का भी बहुत सारा शुक्रिया, उन्होंने अच्छा मशवरा दिया। उन्होंने अच्छा मशवरा दिया। तो हमने भी पहले टेस्ट करवाए हुए थे, तो बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हमारा इतना ख्याल रखते हैं, हमारे लिए प्यार रखते हैं, तभी तो कहते हैं, वरना कौन आजकल इस तरह कहता है किसी के लिए। हाँ जी, और एक भाई हैं गुजरात से या गुजरावाला से, वो पूछ रहे हैं कि मुनीर भाई की तबीयत अब कैसी है। अल्हम्दुलिल्लाह से पहले से काफ़ी बेहतर है। तो माशाल्लाह। भाई आपका भी बहुत सारा शुक्रिया। हाँ जी, तो अभी बाकी सब तो खा रहे हैं, तायाबू का इंतज़ार कर रहे हैं कि तायाबू आएँ तो फिर उन्हें भी हम दें। और अंधेरा काफ़ी अभी हो गया है, बस मुनीर भाई खा लेना तो फिर देखते हैं कि लाइट को क्या मसला बन गया है। और हवा चली हुई है, मुझे लगता है कि रात को बारिश आएगी, बाकी अल्लाह खैर ही करे। तो आप सबको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।